लगातार नारेबाजी की जा रही है, लगातार यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। अंदर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बाहर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा है। और मैं जरा अगर बात करने की कुछ कोशिश करूं तो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि एक पहलू तो ये भी है कि सरकार कह रही है या पुलिस कह रहा है कि हमने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इसमें लगातार जांच कर रही है। मैं जरा बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए सर? जी सर। ये मतलब कब तक चलता रहेगा? राहुल गांधी तो अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, बाहर आप लोग बैठे हैं। ये क्या प्लान करके आए, क्या मूड लेकर आए आप लोग? नहीं, कोई प्लान नहीं। राहुल जी एक ऐसे नौजवान की आवाज उठाने आए हैं जिन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है एफआईआर दर्ज करने के लिए, जिन पर पैलेट गन चलाई गई, उनके साथ गलत हुआ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए, अपनी हक की आवाज उठाते हुए। राहुल जी उस नौजवान की आवाज उठाने यहाँ पर आए हैं कि ये एफआईआर दर्ज हो, उनकी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज हो और पता लगे जिन लोगों ने ये गलत काम किया। मैं सरकार के वर्जन पे और पुलिस के एक्शन पर बात करूंगा, लेकिन एक सबसे बेसिक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर इकट्ठा है, कार्यकर्ता इकट्ठा है, पुलिस तो अनाउंस कर रही है कि यहाँ बैठने नहीं देंगे और आप लोग इकट्ठा हो गए, तो संभवतः ये हो सकता है कि आपको गाड़ी में भरकर ले जाए, पुलिस हटा दे यहाँ पर बलपूर्वक। जी बिल्कुल, कुछ घंटे बाद यही होगा जब हमें यहाँ से धकेल करके गाड़ियों में ले जाया जाएगा। हम पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। जब तक जेनजी को और जंतर मंतर में बैठे हुए स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन सर कांग्रेस सच्चाई तो ये भी है ना कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये वीवीआईपी एरिया, यहाँ पर अलाउ नहीं है प्रदर्शन करना। आप लोग धरने पर बैठ गए, बाहर अंदर राहुल गांधी बैठे हुए, समझ में आता है, आप लोग बाहर बैठ गए। ये जो थाने का एरिया ये सेंसिटिव नहीं है। हमें अपनी बात अनाउंस कर रही है। देखिए, आम जन को, आम भारत की पब्लिक को अपनी बात रखने का अधिकार है पुलिस स्टेशन पे जाकर के। हम पुलिस स्टेशन, लीडर ऑफ अपोजिशन अंदर नेगोशिएट कर रहे हैं। अपोजिशन पुलिस स्टेशन में आए हैं और उनके साथ उनके कार्यकर्ता और उनको प्यार करने वाले लोग आए हैं। अच्छा, उनके साथ नौजवान आए हैं। एक चीज और पूछ रहा हूँ, रविशंकर प्रसाद बीजेपी ये कह रही है कि ऑलरेडी इसको लेकर हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई है, वो जांच कर रहे हैं, तो साहिल के मामले की भी जांच जाएगी। फिर ये तो सिर्फ राजनीतिक बखेड़ा आप खड़ा कर रहे हैं। जी देखिए, राजनीतिक बखेड़ा तब खड़ा होगा जब एफआईआर होने के बाद हम लोग उसको एक्शन में ना लाएं, पुलिस एग्जीक्यूशन ना करे, लोगों पर कार्रवाई ना करे जो एफआईआर में इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ तो एफआईआर ही नहीं हो रही है सर। पुलिस कह रही है एफआईआर है, पुलिस कह रही है एफआईआर है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। भीड़ बढ़ते जा रही है। जिस वक्त मैंने ये लाइव देना शुरू किया, जिस वक्त आपके बुलेटिन देखना शुरू कर रहे थे, इतनी भीड़ नहीं थी। एक बार जरा टॉप एंगल व्यू दिखाइए, ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन, बड़े नेता है विपक्ष के राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है, वो अंदर मौजूद है। और उसके बाद आप देखिए कि कैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती जा रही है। ये मूड क्या है, ये कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है, इसको लेकर रंजीता से बात करेंगे। हमारी सहयोगी हमारे साथ है, एक और सहयोगी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं, यहाँ पर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत जल्दी से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर रंजीता से बात कर लेते। रंजीता, क्या मूड भाप पा रही है आप, क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं हमें पुलिस हटाना चाहे हटा सकती है यहाँ से, लेकिन हम यहाँ पर ये स्पॉट नहीं छोड़ने वाले। यही सेम वर्जन राहुल गांधी का भी नजर आ रहा है। रंजीता, अनुराग, देखिए आप बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो राजनीति का अखाड़ा यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना हो गया है, इसके अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी एक बार पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाए, जहाँ सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता आपको दिखेंगे। सुप्रिया श्रीनेत दिखेंगी, उसके बगल में जो कांग्रेस में राहुल गांधी की जो टीम है वो मौजूद है। प्रियंका गांधी आपको वहाँ जो चेयर है उस पर बैठी हुई, उनके साथ वो महिला वकील जिसको लेकर राहुल गांधी इस तमाम जो पीड़ित है उसका एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। राहुल गांधी और जो पीड़ित साहिल है उसकी माता जो है वो यहाँ चेयर पे बैठी हुई है। इर्द गिर्द मीडिया और तमाम सुरक्षा जो कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना जो है उसको चारों तरफ से सिक्योरिटी के हिसाब से भी, जहां बाहर पुलिस तैनात है उसी तरह से अंदर भी पुलिस तैनात है। चारों तरफ से जो रस्सियां हैं उसको बांध दी गई है ताकि नजदीक ना तो मीडिया पर्सन आ सके और ना ही पुलिस की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। जहां तक बात इस बात की कि क्या राहुल गांधी ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, क्या इससे वो क्या इसको कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है वो सीधे स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचा है। और यही वजह है कि जब पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने को बंद किया गया, कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक यहाँ पहुंच सकते हैं, इस तरह की आशंका
आशंका है, तो ऐसे में दरवाजे को बंद किया गया और यूथ कांग्रेस और तमाम जो अन्य कार्यकर्ता है वो दरवाजे के बाहर झंडा लिए, बैनर लिए और नारेबाजी के साथ लगे हुए हैं। अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि सिर्फ शिकायत दर्ज नहीं बल्कि एफआईआर को लगातार दिखा रहे हैं और इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी किस मूड के साथ आई है और उसके पीछे का पूरा कारण क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो हम अपने दर्शकों को समझाएंगे। बहुत जल्दी से अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? और अगर पॉलिटिकली, क्योंकि एक तरफ तो कानूनी पहलू है, सरकार का पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के इंसाफ की मांग है, क्या होता हुआ आगे आप इस समय देख पा रहे हैं, आप जहां पर खड़े वहां से? अनुज जी बिल्कुल, जहां तक यहाँ की बात करें तो राहुल गांधी जो है वो निश्चित तौर पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि जो शिकायत दी गई, जो शिकायतकर्ता राहुल गांधी के साथ आए थे उनके द्वारा जो शिकायत दी गई उस शिकायत को ले लिया गया है और जाहिर तौर पर चूंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या इस बाबत कोई नया मामला दर्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि टेक्निकल ग्राउंड पर चीजों को चेक किया जा रहा है कि क्या इसमें यार नया दर्ज हो सकता है या नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें पुलिस का ये भी कहना है कि बाकायदा आईओ के का नंबर जो है आईओ के बारे में भी बता दिया गया और शिकायत को पूरी तरीके से रिसीव कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर जहां एक तरफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी जो है वो अड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बिल्कुल ठीक है। अनुज, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं और आप जिस तरह की चीजें बता रहे हैं कि पुलिस यहां पर क्या स्टैंड रख रही है उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तरफ बाहर पॉलिटिकल कार्यकर्ता, अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद पुलिस का कानूनी पहलू, क्योंकि पुलिस को जो करना है वो सब कानून के संगत में करना है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट इस बात की हो रही है कि कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके बावजूद आप देखिए कि भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। मांग एक ही है, जब एफआईआर नहीं होगी साहिल के संबंध में दर्ज, तब तक ये लोग नहीं हटेंगे। और दूसरा पहलू ये है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने आपसे कुछ देर पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा। वो कह रहे हैं राहुल गांधी अगर इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये वो अराजकता फैला रहे हैं। क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, जरा वो सुना देते हैं। ये कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका कि वंदे मातरम का जिस ढंग से इन्होंने विरोध किया है, वंदे मातरम का विरोध सोची समझी रणनीति के तहत है, और वो रणनीति है वोट बैंक की। और 37 मत जपे। ये 18 जब से लिखा बंकिम बाबू ने, उस समय तक 6 स्टेंजा पढ़ा जाता था। किसी को बुर्बक ना बनाए। पैकेट ऑफ नमकीन। गिरिराज सिंह बहुत क्लियर शब्दों में ये कह रहे हैं कि ये अराजकता फैलाने की कोशिश है, क्योंकि मामले को कई सारी जांच एजेंसीज जो है वो मॉनिटर कर रही हैं और इस मामले में जांच की जा रही है कि इसके पीछे कौन लोग थे। ये गिरिराज सिंह की ओर से कहा जा रहा है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को काउंटर करना है वो आप देख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर ये प्रोटेस्ट के लिए आई थी, क्योंकि राहुल गांधी जब आए थे एकदम सन्नाटे में आए थे। वो जब आए थे तो वहां पर पुलिस के कई ऑफिशियल से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि साहिल के संबंध में शिकायत दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, और उसके बाद से ये पॉलिटिकल ड्रामा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ी तस्वीर है
वो एक तो अंदर जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि पुलिस क्या कर सकती है, क्योंकि यहां पर सारी व्यवस्थाओं को बाहर कंट्रोल करना, बाहर मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। दूसरा, अंदर पॉलिटिकली जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, सरकार का दबाव है, इन चीजों को पुलिस लॉफुली कैसे काउंटर करती है, ये बड़ा सवाल है। मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं, जरा एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर रंजिता के पास जाते हैं। संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, कुछ सेवा दल के कार्यकर्ता है। आप कार्यकर्ता है कांग्रेस के? मैं एनएसवाई का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो ये आप भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब क्या आप लोगों को कोई ऑर्डर आया? आप तो टी शर्ट वीशर्ट के साथ भी आ गए, मतलब कोई ऑर्डर आया या अचानक आप लोग सिर्फ कि राहुल गांधी अंदर है, हम लोग चलते हैं थाने के बाहर, क्या कैसे आप पहुंचे आप लोग? सर, हम अपने नेता के लिए आए, अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा कि देख रहे हो कितनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये, जो मतलब हमारे नेता प्रतिपक्ष एक जेन्युइन इशू पे, जो 20 जुलाई को जो पैलेट गन चली है साहिल के ऊपर, उसकी 60% आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन कितनी इनसेंसिटिव। सरकार तो कह रही है पैलेट गन चली नहीं, किरण रिजिजू ने कहा। वीडियो आ रखी है, टीवी पे दिख रहा था, आपके न्यूज चैनल पे भी हमको देखने को मिला था कि वो बच्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको हॉस्पिटल में राहुल गांधी उनसे मिलने गए हैं, उनसे हमारे जेपी नड्डा जो मेडिकल मिनिस्टर है हमारे, वो भी उनसे मिलने गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है, हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन एफआईआर करने से पता नहीं सरकार क्यों डर रही है। तो ये एफआईआर होगी तो कार्यकर्ता भी वापस चले जाएंगे, मतलब एफआईआर होगी तो कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन तो कह रहा है कि एफआईआर तो ऑलरेडी है, जांच तो ऑलरेडी चल रही है, फिर क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हैं? एफआईआर कहाँ ऑलरेडी? जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गए, और वहां सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि नॉमिनल चोटें आई हैं, सरकार ने किसी को फोर्सफुली मारा नहीं है या अपॉइंटेड करके नहीं मारा है। तो सरकार जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी दे रही है, जांच भी चल रही है, फिर भी ये पॉलिटिकल हंगामा नहीं, वो पर्सनल बेस पे एफआईआर करवा रहे हैं उनके तो यहाँ करवा रहे हैं, वो पूरी उसकी ओर की है। पैलेट गन ऐसे मतलब इतने लोग पीड़ित है, अगर सबको ध्यान में रखते हुए अगर जांच चल रही है तो दिक्कत क्या? उसमें साहिल पर भी जांच हो जाएगी कि पैलेट गन कैसे चली। साहिल पर नहीं होगी, इसमें पैलेट ये मान ही नहीं रहे पैलेट गन चलाई इन्होंने, ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार रंजिता के पास चलता हूँ। रंजिता अंदर मौजूद है, मैं बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, रंजिता अंदर मौजूद है। रंजिता, अंदर क्या हलचल है? क्या पुलिस ऑफिशियल सब राहुल गांधी को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? बातचीत हो रही है, क्या देख पा रही हैं आप वहां पर रंजिता? अनुराग, कुछ एक्टिविटी है, आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि तस्वीर यहाँ की दिखाए। यहाँ प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीने, जयराम रमेश, ये तमाम नेता और जो महिला वकील आई थी राहुल गांधी के साथ, वो तमाम लोग जो है कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हाथों में कुछ कागज थे उनके, और कुछ डिस्कस किया जा रहा है। पता नहीं कि क्या ये जो एफआईआर की जो मांग की जा रही है, क्या उस पर किसी तरह से दिल्ली पुलिस की बातचीत हो पाई है या क्या कुछ है, वो कुछ वक्त में निकलकर सामने आएगा, लेकिन कुछ एक्टिविटी है यहाँ पर।